घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा मगर समझदार इंसान, रामू। रामू लकड़ियां काटकर और जंगली फल बेचकर अपना जीवन चलाता था। वह जंगल को केवल कमाई की जगह नहीं बल्कि एक जीवित संसार मानता था। उसी जंगल में 5 मशहूर प्राणी रहते थे। चालाक लोमड़ी, भूखा और खतरनाक भेड़िया, जंगल का शक्तिशाली बाघ और नन्हा मगर फुर्तीला खरगोश। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, शिकार कम हो गया था। एक दिन भेड़िया झाड़ियों के बीच घूम रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और पेट की आग उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ी, जो गाजर खोजते हुए कूद रहा था। आज तो किस्मत खुल गई। इतने दिनों बाद ताजा शिकार दिखा है। भूख ने मुझे पागल कर दिया है और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। खरगोश डर के मारे भागने लगा। भेड़िया भी पूरी ताकत से उसके पीछे भागा, लेकिन तभी बीच रास्ते में लोमड़ी आ गई। रुक जाओ भेड़िया, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज जंगल में नया नियम लागू हुआ है? नियम? भूखे पेट नियम सुनाई नहीं देते लोमड़ी। अगर जान बचानी है तो हट जाओ। दया करो भैया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बाघ ने साफ कहा है कि बिना इजाजत शिकार करने वाले को जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज ही उन्होंने रामू इंसान से यह बात दोहराई है। रामू का नाम सुनते ही भेड़िया एक पल को रुका। उसे इंसानों की आग और हथियार याद आ गए। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। उसी समय दूर से लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दी। रामू जंगल में आ चुका था। खरगोश झाड़ियों में छिप गया। लोमड़ी और भेड़िया आगे बढ़े। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? रामू, जंगल के हालात ठीक नहीं हैं। भूख सबको गलत रास्ते पर ले जा रही है। अगर अभी समझदारी न दिखाई गई तो नुकसान सबका होगा। तभी जमीन हिलाने वाले कदमों की आवाज आई और सामने बाघ प्रकट हुआ। जंगल में डर और झगड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर किसी को नियम मानने होंगे, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। महाराज, पेट खाली हो तो नियम भी बोझ लगते हैं। मैं गलत नहीं बनना चाहता, लेकिन भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। भूख का इलाज हिंसा नहीं है। हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। इसीलिए मैं रामू से बात कर रहा हूं, ताकि जंगल और गांव दोनों सुरक्षित रह सकें। अगर जानवर भूखे रहेंगे तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें मिलकर ऐसा हल ढूंढना होगा जिसमें किसी का खून न बहे। सूरज ढल चुका था। जंगल अंधेरे में डूब रहा था। हर किरदार अपने मन में सवाल लिए खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था। रामू अब भी वहीं खड़ा था, जानवरों के चेहरों को ध्यान से देख रहा था। मैं तुम सबकी हालत समझ सकता हूं। अगर भूख यूं ही बढ़ती रही तो आज नहीं तो कल बड़ा झगड़ा जरूर होगा। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे किसी को जान न गंवानी पड़े। रामू सही कह रहा है। जंगल में संतुलन जरूरी है। अगर भेड़िया आज खरगोश को खा जाएगा तो कल लोमड़ी डरेगी और परसों जंगल टूट जाएगा। संतुलन की बातें पेट नहीं भरती। कई दिन से मुझे ढंग का शिकार नहीं मिला। अगर आज भी खाली लौटा तो शायद मैं जिंदा ही ना रहूं। झाड़ियों के पीछे छिपा खरगोश कांपता हुआ बाहर आया। मैं छोटा हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन मेरी भी जान की कीमत है। क्या हर बार भूख लगने पर ताकतवर ही फैसला करेगा? लड़ने से बेहतर है सोचना। जंगल के पास गांव है, खेत हैं। अगर हम अक्ल से काम लें तो सबका पेट भर सकता है और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हमें बताओगी? गांव के बाहर जो पुराना कुआं है, उसके पास अक्सर मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं। अगर भेड़िया चाहे तो मैं उसे वहां तक सुरक्षित पहुंचा सकती हूँ। थोड़ी देर भेड़िया रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। अगर यह सच है तो आज मेरी जान बच सकती है, लेकिन अगर तुम चाल चली तो परिणाम बुरा होगा। जंगल में आज से एक नियम होगा। कोई भी बिना वजह किसी कमजोर पर हमला नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर सब मिलकर हल ढूंढेंगे। मैं गांव वालों से भी बात करूंगा ताकि वे जंगल के पास खाना बेकार न फेंकें और जानवरों को भूखा न रखें। इंसान और जानवर अगर मिलकर चलें तो डर कम हो सकता है। तो चलो, देर मत करो। भूख इंतजार नहीं करती। भेड़िया आखिरी बार खरगोश की ओर देखकर बोला, आज तुम बच गए, लेकिन याद रखना, यह दया नहीं, समझदारी की जीत है। और शायद यही जंगल को जिंदा रखेगी।
रामू खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह समझ बनी रही तो आने वाला समय बेहतर हो सकता है। रात के अंधेरे में चारों दिशाओं में अलग अलग रास्ते चले गए। अगली सुबह की पहली किरण जंगल में फैल चुकी थी। रात की घटनाओं के बाद जंगल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवा में डर कम और उम्मीद ज्यादा महसूस हो रही थी। रामू गांव की ओर जा चुका था, लेकिन उसके शब्द अब भी जानवरों के मन में गूंज रहे थे। भेड़िया लोमड़ी के साथ उस पुराने कुएं तक पहुंचा, जहां सच में गांव वाले मरे हुए जानवर और फसल का बेकार हिस्सा फेंक जाते थे। कई दिनों बाद भेड़िए को पेट भर खाना मिला। उसकी आंखों की जलन कम हो चुकी थी। आज अगर तुम मेरे सामने ना आती तो शायद मैं कोई बड़ा पाप कर बैठता। भूख इंसान ही नहीं, जानवर को भी अंधा बना देती है। अक्ल का काम यही है कि वह अंधेपन से पहले रास्ता दिखा दे। ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। दूसरी ओर जंगल के बीच बाघ एक ऊंची चट्टान पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि बिना दहाड़ के भी जंगल चल सकता है। अगर हर समस्या का हल शिकार होता तो यह जंगल कब का खत्म हो चुका होता। आज जो हुआ वह मिसाल बनेगा। खरगोश अपने बिल से बाहर निकला। अब उसकी चाल में डर कम था। वह सीधे बाघ के पास पहुंचा। न्याय तभी जिंदा रहता है जब सब उसे माने, ताकतवर भी और कमजोर भी। उधर गांव में रामू पंचायत के सामने खड़ा था। अगर हम जंगल को दुश्मन समझेंगे तो एक दिन वही दुश्मन बन जाएगा। जानवर भूखे रहेंगे तो गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। गांव वालों ने उसकी बात समझी। तय हुआ कि खाने का बेकार हिस्सा जंगल के किनारे एक तय जगह पर डाला जाएगा, ताकि जानवर गांव में न आए। रामू फिर जंगल लौटा और बाघ से मिला। आज इंसान और जानवर दोनों ने एक कदम पीछे हटकर बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। सही कहा। आज जंगल ने सीखा कि ताकत से बड़ा समझौता होता है। लोमड़ी, भेड़िया और खरगोश भी वहां आ गए। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इस बार नजर में डर नहीं था। मैं वादा करता हूं कि बिना वजह किसी कमजोर पर हमला नहीं करूंगा। और मैं ये समझूंगा कि हर ताकतवर दुश्मन नहीं होता। और मैं अक्ल का इस्तेमाल सिर्फ चल के लिए नहीं, सही रास्ते के लिए करूंगी। जंगल में एक नया नियम जन्म ले चुका था। भूख होगी, मुश्किल होगी, लेकिन फैसला मिलकर होगा। रामू मुस्कुराया और धीरे से बोला, जब सोच साथ चलती है तब जंगल भी परिवार बन जाता है। अगर जंगल और गांव दोनों समझदारी और बिना लालच से चले तो कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकती। इंसान लकड़ी और फल ले जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इंसान जंगल की मदद करे। ठीक है, तो यह तय रहा कि आज से इंसान और जंगल नए समझौते से नई शुरुआत करेंगे। सूरज ढलने लगा। जंगल शांत था, लेकिन वह शांति डर से नहीं, समझ से पैदा हुई थी।